नेक्स्ट चीज क्या आने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। देखो भाई जितनी टेबल बना दूं ना मैं, सारी सारी याद कर लियो, 3-4 टेबल है बस। ए फॉर एप्पल, एग्जांपल देना जरा। ऑल, आजकल लड़कियां हो रही हैं, ऑल गर्ल्स आर लायर्स, ठीक है, ये बात है मान लीजिए। तो अब आप हमको ये बात बताओ, गुस्सा हो गया कोई, प्रियांशी ऐसी बात नो है, इंडक्टिव रीजनिंग है भाई, एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। हाँ। तो हमने बोला कि ऑल गर्ल्स आर लायर, ये कैसा एग्जांपल है, ए वाला। अब एक बात बताइए कि गर्ल्स के बारे में तो आपने बता दिया, सारी बात ठीक है, लायर्स के बारे में आप क्या बोलेंगे, झूठे लोगों के बारे में क्या बोलेंगे। देखो हमने कहा कि सारी लड़कियां झूठी हैं, ठीक है। अब ये बताओ कि झूठों के बारे में आप क्या बोलोगे, क्या झूठों में सिर्फ लड़कियां आएंगी या लड़के भी आ सकते हैं, या क्या प्रोबेबिलिटी है। सम लायर्स आर गर्ल्स, हाँ मतलब ये बात कह सकते हैं कि झूठों की फौज में कुछ लड़कियां भी हैं। बात सही है कि नहीं, यहाँ से ये कंक्लूजन आ सकता है कि नहीं, आ सकता है कि नहीं। ये बिल्कुल नहीं हो सकता अगर मैं ये लिख दूं ऑल लायर्स आर गर्ल्स, सारे झूठे जो हैं लड़कियां हैं, तो फिर बात सही बनेगी, नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि झूठा और कोई भी हो सकता है, झूठा तो जो है भोजन भी हो सकता है, बात समझे। तो इसलिए ऑल लायर्स आर गर्ल्स ये बात गलत हो जाएगी, लेकिन सम लायर्स आर गर्ल्स ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। क्लियर, सबको समझ में आया कि नहीं आया। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे हमने उस दिन किया था ना, है जी, कैसे किया था हमने कि ऑल यूपी वाले, ऑल यूपियंस आर इंडियंस, ये बात सही है, सारे यूपी वाले इंडियन हैं, सही है। इसका कंक्लूजन क्या मैं ऐसे दे दूँ, ऑल इंडियंस आर यूपियंस, सारे भारतीय भी यूपी वाले हैं, गलत हो जाएगा ना मामला। लेकिन क्या बोल सकता हूँ मैं, सम वाली बात तो बोल सकता हूँ ना, कि सम इंडियंस आर यूपियंस, है ना, कुछ भारतीय यूपी से हैं, ये बात सत्य है। यानी कि अगर मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज करूं तो क्वांटिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब आप लोगों को ध्यान ये देना है, हम कहना ये चाह रहे हैं जो भी मतलब हो, यहाँ पे सब्जेक्ट हो या प्रेडिकेट हो, या क्या हो, प्रेडिकेट, जिसके बारे में आप 100% कह सकें, ठीक है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या बोलते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी कि जिनकी सबकी गारंटी ले लोगे उनको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब कैसे बोलेंगे वो देखो, पहली स्टेटमेंट देखो, ऑल यूपी वाले आर इंडियन, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड कौन हुआ भाई, कौन डिस्ट्रीब्यूटेड है बताओ। 100% जिसके बारे में जानते हो, जिनके सबके बारे में कुछ कह सकते हो, उन्हें बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। बताओ, इंडियंस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या यूपी वाले, यूपियंस, यूपीएन, सारे यूपी वालों के बारे में कह सकते हो आप कि वो भारतीय हैं, इसलिए यूपी वाले डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ना कि इंडियन। बात समझ में आई, सभी यूपी वालों के बारे में आप बोल सकते हो 100% श्योरिटी के साथ, इसलिए यूपी वाले डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि 100% जिसके बारे में बोल सको। इंडियंस के बारे में नहीं बोल सकते, कुछ इंडियन जरूर हैं, लेकिन 100% इंडियंस के बारे में नहीं बोल सकते कि वो यूपी वाले हैं। क्लियर, अंजलि, पतंजलि। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, अब सेकंड केस में आ जाओ, सम इंडियंस आर यूपी वाले। अब इसमें आप किसके बारे में बोल सकते हो, इंडियंस के बारे में 100% बोल सकते हो या यूपी वालों के बारे में 100% बोल सकते हो। प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा, ना तो इंडियंस के बारे में बोल सकते हो ना यूपी वालों के बारे में बोल सकते हो। जैसे हमें एक स्टेटमेंट मिली है, म्यूट कर लें सब लोग, सम इंडियंस आर यूपियंस, ठीक है। तो इंडियंस कितने, सबके बारे में बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यूपी वालों के बारे में भी सबके बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारे पास ऊपर वाली स्टेटमेंट अभी नहीं है, मैंने अलग स्टेटमेंट दी है आपको, ये बिल्कुल डिफरेंट स्टेटमेंट है, इसको ऊपर वाले से लिंक मत करो, ठीक है। ऑल यूपी वाले वो क्वेश्चन अलग पूछा था, वो चला गया। अब ये वाला क्वेश्चन अलग है, सम इंडियंस आर यूपी वाले, ये अलग है, ठीक है। तो जहां सम है वहां पे सारे डिस्ट्रीब्यूटेड बिल्कुल नहीं हो सकते, सबकी बात नहीं कर सकते। जैसे मैं आप लोगों को फर्दर सिखाता हूँ, देखो ऐसा होता है, अभी मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आएगा, समझ गए। चलो ध्यान देते रहोगे तो सारी चीज समझ में आएंगी, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये लॉजिकल रीजनिंग है, मजाक नहीं है। चलो देखो, ऑल एस आर पी, यहाँ पे हम सारे एस के बारे में बोल सकते हैं कि वो पी है, इसलिए कौन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सब्जेक्ट। क्लियर, इतना तो समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं, नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स, नो एस आर पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम क्या सारे पॉलिटिशियंस के लिए बोल सकते हैं कि वो लायर नहीं है, यहां से बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है, इसका मतलब है कि सभी पॉलिटिशियंस जो हैं वो लायर नहीं है, ठीक। ओके, अब एक बात बताओ, लायर्स के बारे में बोल सकते हैं हम लोग कि कोई भी लायर पॉलिटिशियन नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। दो ही लोग बोल रहे हैं भाई, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन लायर नहीं है, तो कोई भी लायर पॉलिटिशियन नहीं है, समझ गए।
कोई भी पेन पेंसिल नहीं है तो कोई भी पेंसिल पेन भी नहीं होगी, समझ गए? हाँ, जैसे मैं कहूँ इस क्लास में कोई भी इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इंटेलिजेंट इस क्लास में नहीं है। बात समझ गए? अरे बात तो सेम ही है। अब मैं कहूँ इस गिलास में पानी नहीं है, या मैं कहूँ पानी इस गिलास में नहीं है, अंतर हुआ कुछ? मैं इस गिलास के बारे में भी 1000% कह सकता हूँ कि इसमें पानी नहीं है, और मैं पानी के बारे में भी 1000% कह सकता हूँ कि वो इस गिलास में नहीं है। बात समझे? तो इसका मतलब ये हो गया, जब मैं दोनों के बारे में कह सकता हूँ तो डिस्ट्रीब्यूटेड कौन है? दोनों। क्लियर हुआ? मैंने पहले भी कहा था डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है जिसके बारे में 100% कह सको, हाँ या ना। 100% हाँ या ना कह सको। पहले में हमने क्या कहा? 100% हाँ कह दिया, किसके लिए? सारे पॉलिटिशियंस के लिए कि सारे झूठे, ठीक है। तो पहले में सब्जेक्ट के लिए हमने 100% बोल दिया हाँ, दूसरे में हमने ना बोल दिया, किसके लिए? पॉलिटिशियंस के लिए भी ना बोल दिया और लायर्स के लिए भी ना बोल दिया। बात समझ गए? तो डिस्ट्रीब्यूशन दूसरे केस में दोनों का हो गया। क्लियर सबको कि नहीं हुआ तो दोबारा बताऊं? हो गया हो तो बहुत बढ़िया, गुड। अगला देखो, सम एस आर पी। तो सारे एस के बारे में कुछ कह सकता हूं मैं? बताओ। कुछ भी नहीं कह सकता, हमें तो बस कुछ का पता है कि कुछ एस पी है, सबके बारे में नहीं बोल सकते। तो एस यानी कि सब्जेक्ट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, नहीं हुआ डिस्ट्रीब्यूट। अब उल्टा कर लो, सम एस आर पी को मैं अगर उल्टा कर दूं तो क्या क्या बन जाएगा? सम पी आर एस, ये बन जाएगा, है ना, सम पी आर एस। तो अब ये बताओ यहाँ पे पी डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या? सारे पी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ? नहीं बोल सकते। जैसे मैं कहूँ कि कुछ बंदर भैंस हैं, तो कुछ भैंस बंदर भी होंगी, बात सही है? हाँ, तो सारे बंदरों के बारे में भी कुछ नहीं कह पा रहे और सारी भैंस के बारे में भी कुछ नहीं कह पा रहे, कुछ कुछ की बात हो रही है। तो इसका मतलब ना तो सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि दोनों की पूरी जमात के बारे में कुछ नहीं कह पा रहे हम। ओके, अगले पे आ जाओ, सम एस आर नोट पी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सम एस आर नोट पी। अब यहाँ पे देखो एस क्या है? एस सारे के बारे में कह सकता हूँ, सारे एस के बारे में बोल सकता हूँ? कुछ नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि कुछ एस के बारे में बोल सकता हूँ कि वो पी नहीं है। लेकिन अब ये बताओ पी के बारे में कुछ बोल सकता हूँ? एक चीज बोल सकता हूँ, बताऊं क्या? पी के बारे में ये मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि कुछ एस जो हैं वो पी नहीं है। पी नहीं है मतलब 1000% पी नहीं है। वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो पी नहीं हो सकते। बात समझ में आई? वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ एस कुछ भी हो सकते हैं लेकिन पी नहीं हो सकते, ये बात 100% है। 100% हाँ या ना बोलना था ना, तो पी के लिए 100% ना कह दिया कि एस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन 100% है कि वो पी नहीं हो सकते। बात समझे कि नहीं? हमने पहले भी कहा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है किसी भी चीज के बारे में 100% हाँ या ना कह पाना। तो हम पी के बारे में 100% ना कह सकते हैं कि भाई साहब कुछ एस जो है वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन पी नहीं हो सकते। इस स्टेटमेंट का यही मतलब है, सम एस आर नॉट पी। वो जो सम एस हैं वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन वो पी नहीं हो सकते। तो हम पी के बारे में 100% कह सकते हैं कि भाई साहब आप नहीं है, चाहे कोई भी हो। जैसे चोर होते हैं ना, चोर, तो पुलिस वाले वो शिनाख्त करने के लिए बुलाते हैं, है ना, कि जिसके घर में चोरी हुई है वो 4-5 चोर बुलाएगा, अलग अलग कद का, ठीक है, अलग अलग रंग के। तो आदमी देखने वाला क्या बोलता है कि कंफ्यूजन के लिए पहले तो 10 खड़े हैं, तो 10 में से 3-4 को तो बिल्कुल बोलेगा ना कि ये नहीं हो सकता क्योंकि इसकी हाइट इतनी सी है, चोर आया था इतना लंबा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बोलता है कि नहीं? यानी कि कुछ के लिए बिल्कुल 100% बोल सकता है कि भाई साहब कोई सा भी हो जाओ, ये बाकी जो 4 खड़े हैं ना 10 में से, इन चारों में से कोई सा भी हो सकता है, लेकिन ये आदमी ये 6 बिल्कुल नहीं है कि नहीं? 100% बोल दिया कि इनको भगाओ, एलिमिनेट करो। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है, सम एस आर नोट पी। तो नोट पी हमने 100% बोल दिया कि कुछ भी हो जाएंगे वो, कुछ एस जो हमारे हैं वो कुछ भी हो सकते हैं लेकिन पी नहीं हो सकते। जैसे सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, हमारे जो कुछ पॉलिटिशियन हैं वो लायर नहीं हो सकते, उसके अलावा कुछ भी हो जाए। बात समझे? ग्रेट, ठीक है जी। तो 100% जिसके बारे में हाँ या ना बोल सके उसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड। ऑल एसआरपी में एस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड है। नो एसआरपी में दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है क्योंकि दोनों के बारे में कह सकते हैं, ना ये वो हो सकता है ना वो ये हो सकता है। तीसरे में कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा ही है पता। चौथे में पहले के बारे में थोड़ा पता है इसलिए उसको काट दिया, लेकिन दूसरे के बारे में श्योर है कि कुछ भी हो जाए ये नहीं होगा। तो P इज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये P को हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट बोलते हैं। पीछे वाले को क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट, है ना। तो हमें ध्यान क्या देना है? ए टाइप स्टेटमेंट में ओनली सब्जेक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ई टाइप स्टेटमेंट में बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर डिस्ट्रीब्यूटेड, आई टाइप स्टेटमेंट में कोई सा भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और ओ टाइप स्टेटमेंट में ओनली प्रेडिकेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। बात समझे सब लोग? क्लियर क्लियर क्लियर। आपको सीधा टेबल ध्यान रख लेनी है, सबसे बढ़िया यही रहेगा। अब मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ।
टेबल, क्योंकि अब आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, आपको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, समझा दिया मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। एग्जाम के लिहाज से बस आप टेबल याद कर सकते हो, काम चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ए टाइप की स्टेटमेंट में क्या डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जी। ए टाइप में ओनली सब्जेक्ट, ठीक है। ई टाइप में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ। आई टाइप में ना तो सब्जेक्ट ना प्रेडिकेट। ओ टाइप में ओनली प्रेडिकेट। बात समझ गए सब लोग?